Namaskar, good evening, good afternoon. This is Inya सूरज सिंह स्पीकिंग फ्रॉम भारत इंडिया। नमस्कार, मैं भारत से सूरज सिंह बोल रहा हूँ। आज दिनांक 30 अगस्त 2020 और कोविड-19 इशू वेरी बर्निंग इशू, बहुत जलन इशू आज की तारीख में। आपको मालूम होगा कि कितने केस हो चुके हैं इन्फेक्शन के, बहुत ज़्यादा। कहाँ थे 500 और कहाँ हैं 35 लाख से ऊपर, 500 and now 35 lakhs. So forget 500, it's 35 lakhs official figure. अगर आप देखते होंगे वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, if you watch that, on today report is about yesterday that it is 35 lakhs 42,733 infections and 78,761 yesterday on 29th August 2020, and deaths are 63,498, and tests which they conducted are on August 10, we can say total tests so far is about 4 crores, and samples tested on August 29 is 10 lakhs, 10.55 lakhs. This is official figures, सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं, आंकड़े, गवर्नमेंट data, not my data. And this is really very surprising that COVID-19 is working very fast, very efficiently. बड़ी शक्ति से काम कर रहा है कोविड-19 भारत में, बहुत तेज़ी से कह सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में पास हो रहा है कोविड-19. It is passing through its examination, and Bharat is being defeated, India is being defeated by COVID-19 very, by full power, you can say, powerfully it is defeating our nation. It is only now March, April, May, June, July, August, about 6 months that we have received 35 lakhs, 3.5 millions in 6 months. So if you divide 35 by 6, approximately 6, you may say 6 lakhs monthly. You can think of now 6 lakhs monthly now, and it is gradually increasing every day. It's 78,000, sometimes 75,000, sometimes 50,000, sometimes 55,000, sometimes 66,000, 56,000, and it may reach some other level, maybe one day 100,000 could be. And if you compare with how many infections are being reported out of total number of tests that are being conducted, जितने रोज़ टेस्ट हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि 8% के आसपास रोज़ ये चल रहा है। मतलब कि जितने भी टेस्ट हों 8%, 9%, 7% आप रख सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अभी सारे टेस्ट नहीं हुए हैं, और अगर आज सारे टेस्ट कर दिए जाएं तो कितने होंगे सोच लीजिए। अगर आप 8% लगा लें और हमारी 130 करोड़ पॉपुलेशन है, आप 130 को हटा दीजिए, 100 रख लीजिए, तब भी 8 करोड़ तो हैं जिनके टेस्ट नहीं हो पाए सबके। इसका मतलब हम अंधकार में आज भी हैं। वी आर ऑल लिविंग इन डार्कनेस एंड आवर गवर्नमेंट हैज़ नो आंसर। आवर गवर्नमेंट कह रही है भाई भगवान भरोसे है, भगवान का कारनामा है। अब वो भगवान पे डाल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। हम लोग तो आपस में एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल देते हैं, और यहाँ तो भगवान को ही घसीट लिया बीच में। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप लोगों को कि आपने ऐसे नेताओं का चुनाव किया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू 130 करोड़ पीपल दैट भगवान इज़ रिस्पॉन्सिबल नाउ, नॉट आवरसेल्व्स। हमारे नेता को जिम्मेदारी कभी होती ही नहीं है। हमने कभी नेता कहा नहीं कि वो कभी कहे कि मेरी ये जिम्मेदारी थी, इट वॉज माई एरर। हमारा आज तक इतना पावरफुल नेता है ही नहीं। आदमी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तब कहते हैं जो पावरफुल है।
बस जिम्मेदारी से भाग जाना अगर नेतागिरी है, तो जो गली में भौंकने वाले कुत्ते होते हैं उनके सामने आप अगर अटैक करो वो भाग जाते हैं। अगर हमें ऐसे नेता चाहिए तो ऐसे नेता भैया मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं। खैर कोई बात नहीं है, अब आपको ऐसे ही नेता अच्छे लगते हैं आपको, क्योंकि आप गुलामी का असर आप तो अभी तक है। अंग्रेज़ तो चले गए बहुत साल पहले और वो गुलामी हमारे दिमाग से गई नहीं, और हम लोग खुश हो जाते हैं इतनी सी बात पे कि हमारे नेता ने कहा ताली बजाओ तो हम ताली बजाते जाते हैं, वो कहता है घंटी बजाओ तो हम घंटी बजाए जाते हैं, वो कहता है मंत्र जाप करो तो हम मंत्र जाप करे जाते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस में बड़े सत्यवादी हैं अपने नेता के लिए। लेकिन कोरोना तो ये सब नहीं जानता, क्यों जानेगा, उसे क्या जरूरत पड़ी है? उसने क्या आपको उधार देना है या आपसे कुछ लेना है, उसने देना है क्या है? हम कुछ समझते क्यों नहीं? Why don't we understand facts? It is 35 lakhs today, and you know, 8% means if one person impacts the 1.5 persons, so you can say 1.5 times add every day to that one. Today is 35, then it may be after some time 70, then after some time it may be 140 or 300. Where is the limit? Means there is no mathematician, I think, in Bharat, there is no mathematician, there is no intellectual who can talk like this. शायद हम यहाँ एक ऐसे देश को बना दिया जहाँ दिमाग को ताला लगा दिया गया है, ताला लगा दिया हम दिमाग को, हम चाहे कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, देखिए सोचने की शक्ति के अंदर मिट्टी भर दी गई है, अब सोचेगा नहीं। अरे हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में? चलो पैसा तो आप लूट रहे हो, हम जानते हैं खूब पैसा लूटे जा रहे हो, देश का लूट रहे हैं, चलो आप पैसा लूट रहे हैं, हमारी जान तो बख्श दो, उसको भी कह रहे हैं मरने दीजिए आपको, कोई बात नहीं। अरे भाई मैं पब्लिक को क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता कि पब्लिक को क्या हो गया है, क्या ब्रेन वॉश करके बैठ गए हैं। अरे केस पढ़ रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपना ख्याल भी रखने वाला नहीं है। नबडी इज केयरिंग फॉर सेल्फ अनफॉर्चुनेटली। कोई किसी को कह भी देता है, झगड़ा हो जाता है, अभी आपने मास्क क्यों नहीं लगाई, इसी बात पे झगड़ा हो जाता है। मेरे भी कई से झगड़े हुए हैं, पर क्या करूँ, मेरी आदत है टांग अड़ाने की, कोई नुकसान बोलने के भी आपने मास्क क्यों नहीं लगाई, मेरे पास क्यों मिलने आ गए। होता है झगड़ा, होगा, क्योंकि मैं सो नहीं रहा, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। जिसका ख़राब होगा वो ना पूछे, लड़ाई करेगा तो मैं लड़ाई के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी का इशू है, ये आपकी व्यक्तिगत इशू नहीं है। अगर आप इस बात से लड़ाई करेंगे, नहीं लगाता जो करना है कर लो, नहीं हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपने घर के अंदर आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पब्लिक में हमारा हक है बोलने का, अधिकार है, आई हैव गॉट राइट, बिकॉज इट इज़ पब्लिक सेफ्टी। इट्स नॉट यू मे पुट योर सेल्फ इन डेंजर, but you have no right to put other person in danger. This is public policy of whole world, not only in this country, everywhere it is. Everywhere. There's order in England. If somebody comes to your shopping or mall without mask, you can ask him, get out of here. And that person doesn't abide by that, call police. This is international law. How can you say no? What I'm saying, our prime minister, our ministers, they are relaxing. They are on picnic or they are on vacations, I don't know where they are. They are not involved in fighting with COVID now. Only for 1 week they were involved in Tali Bajao, Thali Bajao, Tali Bajao, Thali Bajao. Those type, that level they have. Orthodoxism, paradoxism, they have that kind. उसी तरह के लोग हैं वो, जो कहते हैं ना कि जिसको कुछ आता नहीं है तो वो ऐसी बातें करता है। कोई अरे पब्लिक, मैंने पुलिस को लिखा इस एरिया की को, वो मुझसे पूछते हैं कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं लगाई मास्क। अरे भाई ये भी मैं बताऊंगा, आपकी आंखें नहीं है, मेरा फ़ोन उस पर जवाब लड़ाई हुई पुलिस वाले, हम आपके पास आएंगे, आप बताइए कहाँ हो, नहीं आने की ज़रूरत है मेरे पास, आप अंधे हो गया, मतलब एक्शन ले लें, मेरा क्या जाता है। आई डिड सिटीजन्स ड्यूटी, यू आर नॉट डूइंग पुलिस ड्यूटी, इट्स योर प्रॉब्लम। आपको दिखता नहीं है, कहाँ नहीं लगा रहे लोग, ये बताना पड़ेगा। आप वही काम करते हैं, यहाँ पैसे मिलते हैं, इसका मतलब ये आपको पब्लिक सेफ्टी की चिंता नहीं है, क्या मतलब होता है इस बात का। खैर कुछ आई कैन नॉट से समथिंग एल्स, आई एम जस्ट कॉलिंग ऑल that this is very serious state of COVID-19 in Bharat, India. Now we are now number 1 in Delhi infections, number 1.
For last 3 days, we have been, I think 3 or 4 days, we have been above 70 today. News says that yesterday it was 78,000. This site says, I'm just telling you this site. This our site, this is mygovernment.in oblique COVID-19, COVID-19. You can also see this site if you wish. I put URL of this in this. This is mygovernment.in, mygov.in oblique COVID-19. This site daily updates. This is Government of India site. I'm not saying this. This is official figure, and it says that total cases are 35 lakhs 42,733. This is status on 29th. And yesterday on 29th, this was 78,761. That yesterday is just 78,761. Then there are others whose deaths 63,498, and you can say that this is very critical stage. And they has written something discharge and active. When they are trying to say that recovery figure is very high, and when I don't consider recovery is very important in this case, infections are important. What do you mean by recovery? I don't understand their technology. Whole world is befooling public. Means whole world, I say, even WHO is befooling. There's no recovery in COVID. How can you recover it? It can't be recovered. There is no treatment. Can some surgeon has taken out COVID from body? No. How can you say that recovered? You may say that improvement is there. You may say the resistance has increased. That's okay. But you cannot say there is recovery, because recovery is impossible. No scientist has claimed there is recovery. No doctor has claimed. Only politicians are claiming there is recovery. I don't understand what you mean by recovery. What's definition? मेरी समझ नहीं आता जी. ठीक हो गए हैं आप. अरे भाई कहाँ से ठीक हो गए हैं? अगर ठीक हो गए तो 4 महीने बाद दोबारा इंग्लैंड में कैसे हो गया, नीदरलैंड में कैसे हो गया, हांगकॉन्ग में कैसे हो गया, यूरोप में कैसे हो गया? इसका मतलब रिकवरी नहीं है. ये बात को समझना बहुत मुश्किल है. क्या सोचिए आप, हम भारत में इतने बड़े बड़े समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज़ में कह रहे हैं हमने जी वैक्सीन बना लीजिए. अरे भाई कहाँ से बना लेंगे आप? क्या बना लेंगे आप? वही बात है कि आपको सामान बेचना है, वैक्सीन बना के बेच दो, पैसे कमा लो. आपको उसकी ABCD नहीं पता है, ये है क्या बीमारी, इसकी आती कहाँ से, कैसे है. हर रोज़ नई नई बातें आ रही हैं. अभी तक कह नहीं सकते. इतने बड़े साइंटिस्ट दुनिया में, हजारों साइंटिस्ट होंगे, thousands of scientists are there, and they have not really concluded anything about this. When such situation is there, that there is no support to public, what's happening in America? You can see 58 lakhs and 186,000 died so far. You can say about 1.9 lakhs, 1.86 lakhs have died, and 58 lakhs infected so far. In Brazil, 38 lakhs have infected. We are now around 36. So maybe within 3 or 4 days we shall be equal them. We'll equal them. And maybe after 2 or 3 days further we shall be number 2 next to USA. And maybe after 1 month USA shall be number 2 to us. This is going to be statistics. People may not believe it. You will, and I am just plainly speaking, you calculate yourself. When there is 8% result of positive corona, when you test 8% of public is simple answer. And this is minimum, I am telling you, because they will further infect others. And now they are opening everything. Okay, open or no open, this doesn't matter now. Your lockdown has got no meaning in this state when this has spread like anything. It is spread like, you cannot imagine now. You walk or don't walk, work or don't work, wherever it has to go, it has gone. It had to go, it has gone. And everywhere it's coming back. In France it is coming back, they are going to lockdown. Macron is thinking for lockdown. You go to Singapore, or you go to Hong Kong, or you go to German, or you go to Italy, or you go to UK. The UK is thinking again lockdown for whole UK. Johnson's mind is different. He is stopping one side. He is opening his schools. Other person is thinking we lockdown. There's so much confusion, excess.
This corona has created an environment that whole world public is confused and mixed up. Really achievement. Really some intellectual is there with corona. He has come from sky is someone and his brainwashing everybody. Intellectuals and scientists have failed. They are not on one page, and our country is a little extraordinary. And we can just by saying go and corona shall go away. Such a foolish class of society we are. So I would only say that situation is very critical. I don't care what Modi says or what Congress says or what someone says. Public is above all. Public has to take its care, that's more important. Trump has failed. Every country has failed. Brazil has failed. Europe has failed. And many other, Africa, don't talk of no use of that. What I'm saying is they all have failed. Moreover, election is on minds of people. That is more important than something else. Economy is on their mind. They are more concerned about economy. They are not concerned about COVID. It was concerned only few months back in January, February, March, April, May, June. Now everybody has trying to forget. Every day, Gulf countries, something is coming there. Every day in Kuwait there is infection increasing. In Saudi it is increasing. In UAE it is increasing. In Oman it is increasing. Qatar is increasing. It's increasing every state of Gulf. What they are interested in, what economy? You see Israel every day increasing. People are demonstrating. They are so fighting with the police and public, but he is not concerned. This means politician class says, I want money. Because if they divert attention towards economy, they think people shall forget COVID. I think this is elementary principle they are adopting. Means a child is stopped. COVID cannot be expelled from your mind. Which has killed 8,000 doctors around the world. How can you forget that? How many nurses have died? How can you forget that? Now, politicians have died, scientists have died, and there's no class of people. Our past president is suffering, he's fighting with them. And our home minister, who could not save himself, means from this impact. How you expect those people to save you? So there is no politician who is thinking of you. Forget that. Not even a single. And Congress is also not fighting with government. It's just talking and talking on PCs, and they should be on road to car to fight and challenge government, but they are not doing anything. And Modi merchant is selling everything. Means economy is more important. Economy of friends is important, not public. He is not worried if I have job or I don't have job. If youth have job or no, he is not worried about that. He is worried only that his seats should be safe. He is more important. Peacock is more important for him, and pigeon is more important for him, and his party progress is more important for him. No, public is not important. He least bothers how many jobs have gone. He least bothers about education policy. He doesn't care about anything. But we are touching his feet. We are thinking he's very big, he's very honest. Is that kind of another virus exists in our country and also in many other countries. Means you don't want to solve any problem. Court doesn't want to solve any problem. Here, court doesn't give any judiciary decision wherever it goes against government. It goes only decisions that are in favor of government. This is policy of court. So also Parliament is not working, we know, because oppositions are not working. Congress speaks but doesn't speak openly. It is not aggressive. They should be aggressive at this stage, but they are not. उनको इस बार इतना मजबूत होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना किसी ग्रहवान पकड़ लो, कांग्रेस की वो मजबूती चाहिए आज की तारीख में कि जाओ इस ग्रहवान पकड़ो, इसको बोलो ऐसा नहीं कर. इतनी शक्ति कांग्रेस में भी नहीं है. बाकी को तो छोड़ ही दो. तो पब्लिक को लेनी पड़ेगी ये शक्ति. अगर कांग्रेस नहीं लेती है, बीजेपी सुनती नहीं है, तो फिर क्या इसका अंत है? इसका अंत होता है कि पब्लिक को तैयार करना पड़ेगा. पब्लिक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी. जब आपका कोई साथ ना दे तो आपको खुद आगे बढ़ना. क्यों किसी के साथ में क्यों रहेंगे? अगर वो नहीं हमारा साथ देते तो ज़बरदस्ती साथ तो नहीं लिया जा सकता. तो आज जो हालात हैं देश के, एक तरफ सबको जॉब नहीं, एक तरफ वर्कर्स को जॉब नहीं, और ये साहब हैं बेचे जा रहे हैं जैसे इनके दादा के जायदाद है, ये बेचे जा रहे हैं. आई थिंक ग्रैंड फादर्स प्रॉपर्टी. बड़ा दुख होता है सुन के कि हमारे देश की पब्लिक के लिए जो इतने साल से बनी, इतनी मेहनत से पब्लिक की बनी, और जैसी भी वो हों, हमारी तो है ना. आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए सरकार चलाने के हिस्से की, आप उनको सुधारें. वो तो आप करना नहीं चाहते.
अगर मैं हूँ मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर कोई चीज़ गलत होगी उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा या उसको बेचने की कोशिश करूँगा। अगर वो इतनी ख़राब होगी तो उसको लेगा ही कोई नहीं, ये भी एक सवाल है। और अच्छी होगी तो मैं बेचूँगा क्यों? इसका मतलब मेरे मन में कालापन है। आई हैव गॉट ब्लैक माइंड। आई वॉन्ट टू इनडायरेक्टली इन नेम ऑफ गॉड लूट दिस कंट्री for my dearest friends. This is only elementary policy, I can say. Means it's my property. Okay, there is defect in that. This means I throw it. This means my son, my daughter, my friend, some defect, I throw them, or I have to try to improve their personality. What I should do? You think yourself. कोई चीज़ बनाने में सालों लगते हैं, बहुत कुछ लगता है, रिस्क लेनी पड़ती। अब बेचने का क्या है, कभी भी रद्दी बिक जाएगी, वो तो रद्दी है आपके लिए, तभी तो आप बेच रहे हैं ना। और ख़रीदने वाले के लिए सोना है, तो बड़ा अफसोस होता है। आई एम वेरी एंग्री विद दिस दैट द प्रॉपर्टीज विच आर बिल्ट इन मैनी डिकेड्स, these are being sold as if these are nothing. So we cannot handle our mechanism ourselves. We want rich people to handle our property. Unfortunate it is. माई प्रॉपर्टी, आई एम टैक्स पेयर, मैं टैक्स देता हूँ, देश चलाता हूँ, मेरे टैक्स से चलता है, और ये लोग मजाक बना के बैठे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी को हूँ किसका नहीं, मेरे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश से तो मतलब है। भारत का संविधान मेरा अपना है, बाहर के का नहीं, विदेशी नहीं मुझे दे गया वो संविधान। वो संविधान मेरा हिस्सा है, मैं उसका हिस्सा हूँ। तो जिस संविधान ने मुझे इतना उठाया, मेरे को अपॉर्चुनिटी दी पढ़ाई करने की, आगे बढ़ने की, स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, ज़िंदगी में फ़ीस माफ़ करा के गई हूँ या स्कॉलरशिप से गई हूँ या जैसे भी गई, अपॉर्चुनिटी तो किससे मिली? संविधान से मिली। और ये लोग तो उसको ही तोड़ने पे बैठे हैं। मतलब आप एक आम जनता की, गरीब जनता की ज़िंदगी को तोड़ना चाहते हैं। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि जब कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, आपके मन में जरा दया भावना नहीं आई उनके लिए? ठीक है, उनके लिए कुछ मत करो, कम से कम सिंपैथी तो होनी चाहिए थी। कोई नहीं सिंपैथी है। तो भाई हमारे नेता ऐसे हैं, तो ऐसे क्रूर नेताओं की आवश्यकता है क्या इस देश में? मेरा क्वेश्चन यही है, दिस माई क्वेश्चन। दिस कोविड हैज़ सेट मैनी थिंग्स ओपन टू पब्लिक। ये समझते हैं देश इन्हीं का हो गया, अरे सत्ता के हाथ में आ गया, मालिक बन गए। ये भूल जाते हैं मालिक इन्हें बनाने वाले कौन हैं। ये भूल जाते हैं मालिक देश की जनता होती है। प्राइम मिनिस्टर मालिक नहीं होता, राष्ट्रपति मालिक नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट मालिक नहीं होता, पार्लियामेंट मालिक नहीं होती, देश की जनता मालिक होती है। इस बात को जनता भी भूल जाती है। बड़े दुख की बात है, जनता भूल जाती है। अरे क्यों भूल जाते हो भाई? ये कोविड कौन संभालेगा? सोचिए, क्यों नहीं संभालते आप? अपने को तो संभालिए ना। अब मैं देखता हूँ हलवाई की दुकान है, जाके किसी कम ऐसे ही मिठाई पड़ी है, कोई मास्क नहीं लगा के बैठा है, लेने जाओ तो डर लगता है। अरे भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे ये रखी मास्क, देखो इधर रखी। अरे इसका मैं क्या करूँगा? कोई छोले वाला बेच रहा है रास्ते में, कुलचा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, ऐसे ही चल रहा है, कोई कहने वाला नहीं है उनको। पुलिस वाला बैठा है तो मोबाइल में लगा हुआ है, उसके खुद मास्क नहीं है, सिगरेट पी रहा है बैठ कर। क्या है? किधर है एडमिनिस्ट्रेशन? बातें बड़ी बड़ी, करना धरना कुछ नहीं। बातों के लिए सरकार होती है क्या? आप करके बताइए ना आपने क्या किया है। ये जो 500 थे आज 35 कैसे हो गए? 35 लाख कैसे हुए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं जिम्मेदार हूँ क्या? पब्लिक जिम्मेदार है क्या? हाँ, पब्लिक कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर पब्लिक भी गलती कर रही तो आप क्या कर रहे हैं? आप मोर से खेल रहे हैं, आप बत्तख से खेल रहे हैं, यही काम है आपका? बताइए। मोर को नाचने दीजिए ना, आपको क्या लेना है उससे? आप दाना डाल के बोल दीजिए, कोई डाल देगा दाना उसको। आप ही बैठ के फ़ोटो खींचेंगे, साथ करेंगे। आपकी ड्यूटी में आता है ये? आपकी ड्यूटी में ऐसा आता है? मर्चेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर, आता है क्या? मेरे सीधे क्वेश्चन है, चाहे मुझे कुछ भी कहें आप। एक सिटीजन की हैसियत से, एक भारत के नागरिक की हैसियत से मेरा पूरा हक बनता है, मैं किसी पार्टी से भी कोई बात कर सकता हूँ, चाहे सरकारी पार्टी हो या कांग्रेस से भी। मैं यही कहूँगा, किधर हैं आप? आपकी पार्टी में होंगे झगड़े, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, पर आप भी जिम्मेदार हैं इस देश के। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? खाली बस वोट लेने के लिए आप, और बाकी पार्टियां भी वोट लेने के लिए हैं। किसको वोट दें? मैं नहीं दूंगा किसी को वोट। तो क्या आपको किसी को हक ही नहीं है वोट मांगने का? किधर है एमपी हमारे? तमिलनाडु के एमपी को हो गया, मर गया। एक राष्ट्रपति जो रहा उसको हो सकता है, गृह मंत्री हो सकता है। तो भाई हम तो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, गली में चलने वाले लोग हैं, हमारी क्या औकात है? मतलब हम अगर अस्पताल हमें हो भी जाता है, अस्पताल में जगह नहीं है, जगह पानी पीने को नहीं मिलेगा,
और वहाँ से भागेंगे लोग तो आप पुलिस पकड़ लेगी। तो भाई आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बीजेपी से नहीं, हम तो सरकार से पूछ रहे हैं, हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप दोनों? कांग्रेस वालों, आपके अंदर बहुत पावर है, होंगे नहीं सरकार में आप, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो तजर्बा है, ये अभी 100 साल भी नहीं ले सकते हो तजर्बा। उनका गिरफ्तार पकड़ो जाके, मोदी का पकड़ो, सबका पकड़ो, क्या कर रहा है बताओ, किस बात का डर है आपको? पर आप नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आप नैतिकता में बात करते हैं, और जब एक आदमी खराब होता है तो वहाँ नैतिकता नहीं चलती, वहाँ फिर अपने हाथ चलाने पड़ते हैं, अपने हाथ चलाने पड़ते हैं फिर वहाँ, जब कोई सुनता नहीं है तो जब हाथ चलते हैं ना फिर दिल से सुनाई होती। तो अपने हाथ का रंग दिखाइए, अपनी पार्टी की लड़ाई आप करते रहना बाद में, वो आपके घर का मामला है, हम तो देश की तरफ से बात कर रहे हैं। हिम्मत है तो चाहिए मोदी अगर हिम्मत पकड़िए, पूछिए तेरे बाप का माल है जो बेच रहा है, पूछिए उससे, क्यों नहीं पूछते आप? खाली टीवी पे आके प्रेस वार्ता करने से कुछ नहीं होगा, सड़क पे आइए, लड़ाई कीजिए, सोनिया गांधी हो, राई कोई हो, सारे कांग्रेस से लड़िए। कपिल सिब्बल बोल रहे हो ये है वो, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो मिनिस्टर रहे हो भाई, लॉ मिनिस्टर रहे हो, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हो, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रहे हो कि पब्लिक तो आपकी तरफ भी देखती है ना, खाली मोदी की तरफ तो नहीं देखेंगे हम। आप रहे उनसे बड़े रहे, आप बताइए आपने क्या किया? खाली बातें करने से मीठी मीठी कुछ नहीं होता है, बातें तो मोदी बहुत करता है, हमें मन की बात नहीं चाहिए, हमें काम की बात चाहिए। तो आप क्यों इतना बकवास कर रहे हैं उस पर आके? ठीक है, आपके अंदर की प्रॉब्लम है, आप जानिए, हमें क्या लेना उससे? बीजेपी भी सब में सब चोर हैं, राजनीति में कोई ईमानदार नहीं होता है, आप भी कोई सत्यवादी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं आपकी ड्यूटी बनती है, आइए लड़िए सबसे, क्यों? वाई आर नॉट फाइटिंग विद देम? व्हाट्स प्रॉब्लम आफ्टर ऑल? Stop them, it's your duty. I cannot enter parliament or I would stop them. You are there, you are MP, you have every right to fight with prime minister, to fight with president even. Why don't you fight? बातें करना बस। अरे कोविड के बहाने क्या क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। ये वही प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहाँ गई सारी बातें, कहाँ गई? कोविड ने ऐसी कैसी करके रख दी है सबकी, ऐसा कभी नहीं हुआ। पैसे लेके भाग गए गरीबों के, कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए, वर्कर्स कौन कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपने उल्टे कानून बना दिए उनके लिए, कौन जिम्मेदार? क्यों बना दिया आपने उल्टे कानून? और ये वार्निंग है, कांग्रेस को भी वार्निंग है, बीजेपी को भी वार्निंग है, होश में आइए। ना देश कांग्रेस के बाप का है ना बीजेपी के बाप का है, ये देश भारत की जनता का है, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमारा देश है ये। आपकी औकात क्या है? हमारे टुकड़ों पे पलने वालों, राजनीति नेताओं, हमारे टैक्स के पैसों पे कारों में घूमने वालों, हमारे टैक्स के पैसों से 8,000 करोड़ के जहाज खरीदने वालों, होश में आओ, होश में आओ। ज़्यादा नशा अच्छा नहीं होता है। जिस दिन जनता जाग जाएगी ना, जो इजराइल में हो रहा है वही होगा, जो सूडान में वही होगा, जो बेलारस में हो रहा है वही होगा। जानते हैं आप वहाँ क्या हो रहा है ना? आप क्या चाहते हो वो हो, फैसला आपको करना है और फैसला हमने देना है। आप मत सोचना कि ये सीट परमानेंट होती, ये सीट परमानेंट नहीं होती, और नेता भी परमानेंट नहीं होते, सरकार भी परमानेंट नहीं होती। परमानेंट कौन है? देश की जनता, देश की पब्लिक, मेरे जैसे छोटे लोग, मेरे जैसे छोटे से छोटे लोग, इस देश के स्वामी। कोर्ट भी परमानेंट नहीं है, हटते रहते हैं जज वहाँ से, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं खरीदिए, वो बिकना चाहते हैं बिकें, लेकिन फैसला जनता का आखिरी होता है। आप क्या सोचते हैं? आपने सीट पे आके गुलाम बना लिया सबको, क्या सोचते हैं आप? और कांग्रेस वालों, आप क्या सोचते हो? अगर आप हार गए तो मर गए क्या? अरे हारने वाले में ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए। आप डरते किससे हैं? समझ नहीं आता। हारना जीतना चलता रहेगा, लेकिन आपने देश को संभाला है तो आपका भी हक है। अपना गुस्सा दिखाइए, डिटर्मिनेशन दिखाइए। और राहुल गांधी क्या बचपना दिखाते हो? जाइए फाइट कीजिए, जो करना है कीजिए, पब्लिक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कीजिए तो सही, भागते क्यों हैं? ऐसे मोदी पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे, कौन पूछता है? और कितने भक्त पागल, हजारों करोड़ों, कौन वैल्यू, कौन जानते? लिखना तक नहीं आता उनको, सिवाय गालियाँ देने की कोई बात नहीं होती उनके पास। कोई बात कीजिए, गाली। There is only one answer, गाली, abuse. This means you do not know anything. You are fake thug.
You do not know what is politics. You don't know what is constitution. You don't know what is solution COVID. You don't know how to handle this COVID. कुछ नहीं पता आपको. How to handle this problem. Who shall handle this problem? We have to handle this problem. We are not handling because we are foolish society. People are very kind. They do not say anything. But don't think they are fools. They can teach lesson. It was Indira Gandhi who was thrown away by this public. Don't forget that. वो भी अपने आप को समझती थी मैं ही भगवान बन चुकी हूँ. पब्लिक ने उसको भी किक मारा था. याद है ये नहीं याद है. पब्लिक को इतना छोटा मत समझ लेना. किसी भी स्टेट की पब्लिक को, देश की पब्लिक को, ये आपने जो कर दिया वही पत्थर पे लकीर है ना, ऐसा नहीं. पब्लिक नोज एवरीथिंग. एवरीथिंग. पेशेंस ज़्यादा है, ये आपकी किस्मत है. ये इजिप्ट नहीं है, सूडान भी नहीं है, बेलारूस भी नहीं है, इज़राइल भी नहीं है. बस यही एक प्रॉब्लम है कि हम बहुत शांत हैं. नहीं तो गर्दन पकड़ के उठाने में देर नहीं लगती पब्लिक की. लटका देती है पब्लिक, याद रख लेना. इसलिए ज़्यादा अरमानों से ऊंचे ना उठो. अपनी सीट पे बैठे हो तो काम करो सीट का. पब्लिक की तरफ ध्यान दो. भूल जाओ अपने दोस्तों को. हमारा पैसा उनको मत जाने दो. नहीं तो पैसा लेना भी हम जानते हैं वापस, मत भूलना. सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई पक्का नहीं है इस दुनिया में. सरकार नहीं जाएगी तो सरकार के मालिक चले जाएंगे, दुनिया से ही चले जाएंगे. इसलिए पब्लिक का सोचो, गरीबों का सोचो. क्यों सोचते हो अमीरों के बारे में? इसका मतलब आप उनके एजेंट हैं क्या? आप उनके एम्प्लॉय हैं क्या? जिन्होंने आपको वोट दिया उनके बारे में नहीं सोचते आप. उस गरीब के बारे में जो बिल्डिंग बनाता है उसके बारे में नहीं सोचते आप. सड़क बनाता है, खेती करता है, उसके बारे में नहीं सोचते आप, क्योंकि वो आपका है ही नहीं. आपने उसको बुद्धू बना के वोट ले लिया, बस ले लिया. कल को 2000 रुपये रिश्वत दे देंगे, फिर आप वोट ले लेंगे. उसके अकाउंट में फिर सब पैसे डाल देंगे. फिर ये आप जानते हैं चोरी ऐसे होती है. आप थोड़ा पैसे दे दो यार, इसकी तो इतनी ही औकात है, 2000 रुपये में मान जाएगा. आप सोच के यही बैठे हैं. जब ज़रूरत है तब खाना नहीं देंगे, पेट भरे में कौन देगा? This is time warning to government and warning to Congress both. Come up, rise. 25 लाख स्टूडेंट को आप धकेल रहे हैं. आज की तारीख में क्या एग्ज़ाम होना चाहिए? कोई भी आदमी कह देगा नहीं होना चाहिए. अरे पढ़ाई नहीं की, टेंशन में है, क्या एग्ज़ाम देगा? आना जाना मुश्किल हो जाएगा. कॉमन सेंस की बात नहीं है क्या? 400 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, साथ कौन जाएगा? कुछ रास्ते में हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये सब कौन सोचेगा? कौन सा कंट्री आके सोचेगा इस साथ में? हमारा हम आप लोग किस लिए बैठे हैं? और जाके पूछो उनसे, कांग्रेस वालों. खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, पीसी करने से कुछ नहीं होगा. दम दिखाओ अपने हाथों का. आज़ादी दिलाने वाली पार्टी, नहीं तो झूठे हैं आप. कांग्रेस ने देश के लिए बहुत किया, हम जानते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम कुछ कह नहीं सकते. बीजेपी तो खाली सत्ता में आना हम चाहते हैं, सिर्फ सत्ता में आए, भूखी सत्ता की. चलो आप आ गए तो काम तो करो, और आप काम लीजिए इनसे. पास्ट वाले ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, याद रख लेना. पास्ट वाले को याद किया जाता है और प्रेजेंट वाले को गाली दी जाती है. ये भी एक उसूल है. नए नए का स्वागत होता है. आज मोदी को कोई स्वागत नहीं कर रहा. मोदी की बुराइयाँ 80% लोग कर रहे हैं, कांग्रेस को 70% लोग याद कर रहे हैं. नेचुरल है, क्योंकि वो वक्त याद आता है. कुछ पुराना वक्त, अगर यार ये होते तो ऐसा होता. ठीक है, गुस्सा आता है, लोग हटा देते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार करते हैं जो जीत जाता है उससे, ये मतलब नहीं होता. ज़बरदस्ती आप लिखे जाइए, फेसबुक पे लिखे, जो लिखवाते हैं ये पैसे से क्या होता है उससे? हम जानते नहीं कि देश में प्रॉब्लम, सब जानते हैं. जब खाना नहीं होता तो भूख लगती है. मोदी मोदी कहने से पेट नहीं भरता है, और कांग्रेस कांग्रेस कहने से भी पेट नहीं भरता है. पेट तो खाने से भरता है. फ्लड की कोई चिंता नहीं किसी को, कोरोना की चिंता नहीं है किसी को, एजुकेशन की चिंता नहीं है किसी को, जॉब्स की चिंता नहीं है किसी को. किस बात की चिंता है आपको? किस बात की चिंता करते हैं आप? बस मेरे इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन जीत जाना चाहिए, बस यही चिंता है आपको. और रिजर्व बैंक से पैसे छीन लो, यही चिंता है आपको. इस चिंता से क्या होगा? जिस दिन जनता मोदी बन गई, याद रख लेना, फिर जिस दिन जनता मोदी बन गई तो मोदी को ठीक कर देगी. जिस जनता कांग्रेस बन गई तो कांग्रेस को ठीक कर देगी. ये देश सबका है.
कांग्रेस का भी अकेली का नहीं है और बीजेपी का भी अकेली का नहीं है, ये देश पब्लिक का है। पब्लिक ने वोट आपको दिया, इसका मतलब ये नहीं है आपने खरीद दिया पब्लिक को, ये मतलब नहीं। आपने पब्लिक को गुलाम बना लिया आपने क्या। ठीक है, कुछ लोग हैं आपकी फेवर में, अच्छी बात है, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ सब आपके विरोध में होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग हैं ही नहीं। इसलिए अपने दिमाग के ताले खोलो और जनता को जनता समझो, नहीं तो जनता नेता को समझ जाती है। और कांग्रेस वालों आप भी सुन लो, जब मैं कांग्रेस कहता हूँ तो सारे विरोधियों को कह रहा हूँ, खाली कांग्रेस को नहीं। अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर की बातों में लगाने छोड़ो और थोड़ी हिम्मत ला के गवर्नमेंट से युद्ध करने की तैयारी करो। युद्ध पार्लियामेंट के अंदर युद्ध ही होता है, युद्ध एक दूसरे से बहस होती है। खींच के लाइए प्रधानमंत्री को वहाँ पे, आइए जवाब दीजिए इसका, छोड़िएगा नहीं। प्रधानमंत्री का अकेले का देश नहीं, पब्लिक का देश है। पब्लिक आपसे आशा करती है कि जब अगर सरकार काम नहीं करती है तो सरकार से काम लेना आना चाहिए। वही होते हैं लोग, वही होते हैं जनता के सेवक। और जनता के सेवक दम मांगे बैठे रहेंगे तो जनता को ऐसे सेवकों की जरूरत नहीं है। आज मोदी के लोग खिलाफ हो रहे हैं, सब जानते हैं, क्योंकि मोदी फेल है, मर्चेंट बन चुका है वो, देश को बेचने। जरूरत है क्या है बेचने की, समझ नहीं आता। अरे कंपनियां बनी हैं, उनको चलाइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए लोगों को, क्यों नहीं देते आप। बेच दो, बेच दो, क्या क्यों बेच दो भाई, क्या रीज़न है, क्या कारण है। कोई कारण नहीं है, बस बेच दो। यू आर ए सेलर प्राइम मिनिस्टर, दैट्स व्हाई कॉल मर्चेंट, यू आर ए मर्चेंट, व्यापारी हैं आप देश का व्यापार कर रहे हैं। यू आर जस्ट नॉट एबल टू क्रिएट एनी एसेट फॉर दिस कंट्री, यू डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग, only whatever was created by last governments, past governments, those facilities are being availed by public, and even your home minister is in that facility which is government created. Aims, where is your aims? Did you create any aim? No. That's what I say. Public is top, public is overall, but don't underestimate public. Don't underestimate them. Don't try to divide them religiously. Religious is personal issue. This is not national issue. Don't try to divide them. Don't try to control judiciary. Remember, you can temporarily benefit, but judicials also suffer later on. It's losing its reputation. Particularly Supreme Court has lost its reputation all over the world. That Supreme Court, which was called Temple of Justice, Temple of our country, is no more in a status of temple. It is being considered department of government of this country rather than being called apex court. This is very much true. So Chief Justice of India, Honorable, should also take this into because you are not slave of this government. Government is slave of public, servant of public. Where is that prime servant I am? Pradhan Sevak. Where is that Pradhan Sevak? He doesn't say I am Pradhan Sevak now because he has changed his title from Pradhan Sevak to Pradhan Robber. He is robbing nation, and we are not going to allow robbing of this nation. Okay, you have some supporters, enjoy with them, but real public, real citizen is not in support. We support your work. I have no amity with Modi or merchant or ministers. I check your work. If it suits our public policy, if it suits public welfare, certainly I shall be with you. Doesn't matter you are from BJP or Congress. Same thing I used to oppose Congress if they do wrong. And now I am opposing Congress because they are not doing what is expected of them. They are not doing. Okay, you are a party, people know you, world knows you, you are going everywhere, you attend PCs, you attend this, but face it. PC is no solution. Go on roads, fight on roads, fight in parliament, fight with Prime Minister. I want your fight, Prime Minister. Congress should fight Prime Minister. Don't raise question, force them, solve this. And if you can't do that, what service you are doing to public? I cannot talk to Parliament, I cannot talk to President because I cannot enter there. But you have every right to raise questions and ask and force, not only ask and force them.
Okay, democracy doesn't mean you cannot force them. Forcing them in national interest is a very welcome step. If you force some prime minister to do something in national interest, public shall support it. What's happening in UK now? People are saying Johnson is foolish. They are saying that. Yes, clearly they are saying. And actually his mind is disturbed. He was admitted, he was in hospital for many weeks, and I think his mind is still not, his mind is still not recovered. He has not come back yet to his sound mind state. He is still in turmoil. He does not understand. He does not analyze anything. He decides something, next day he changes it. Third day he makes another change. If somebody raises some question, he again changes this or he argues for nothing. Means there is some mix up. There is no calculated decision he is making. And more than that, we are here, we are not calculating anything. We are not calculating anything. Just do what Modi says, that's it. That's not nation then. We are not nation, we are nation. Everybody has to contribute. 25 lakhs students are in danger now because you are forcing them to examination. Why don't you postpone this examination? What's the problem otherwise? Shall sky fall? What shall happen? In this state of COVID, no one can concentrate on studies. My pen is to be sanitized, my shirt is to be sanitized, I just came out of toilet, I need sanitization. It's only these thoughts I have to keep in mind. Oh, I want to take tea, there is no tea here, how can I appear in examination? There is no tea shop, and tea shop is there, how many customers are there? Oh, he touched this customer, and this, oh, maybe this glass has some print. Means you have to keep yourself in that doldrum. In that thinking absolutely you can't decide anything. What sort of people you are? You don't understand anything. You are putting people into problem, young into problem, youth into problem. Yes, you have no solution. Why you are subjecting them to problem? And say the examinations are successful, they get admissions, and are you guaranteeing that colleges will open? Do you guarantee that? Who knows future what's going to happen? There is no solution to COVID-19 yet. People do not know what is this. Every day some news, good or fake, right or wrong is there, and we don't know what shall be future. So on what basis you are deciding this? Means there is no set policy, there is no mind working there, there is no think tank in government, there is no think tank in parliament, there is no think tank in any political party, and public has think tank, but those think tanks are sleeping, they scared to speak. सो व्हाट्स पर्पस ऑफ सच थिंक टैंक्स? हम लोग सोच नहीं सकते, बोल देते हैं, पीछे हट जाते हैं, कुछ यूट्यूब पे बोल देते हैं, कुछ कहीं बोल देते हैं, और टेलीविज़न वालों की तो बात ही करना छोड़ो, सेप्टिक टैंक के गंद हैं वो, उनसे क्या बात करें? लेकिन जो हैं उनसे तो बात कर रहे हैं। पब्लिक डिसिप्लिन में नहीं रहती है, सुनती भी नहीं है, ना औरत सुनता है, ना आदमी सुनता है, ना बच्चे सुनते हैं, जवान सुनते हैं। क्या करेंगे? कौन सुनेगा? इसका मतलब ये है देयर इज़ ए प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम हैज़ दिस कोविड्स इंस्ट्रक्शंस हैव नॉट गॉट टू देम, दे आर नॉट क्लियर। बिकॉज मेरे को कहा बोलते हैं गांव वाले खास तौर से, अरे यार कुछ नहीं है कोविड कुछ नहीं होता, बेकार की बातें। गांव के लोग ये समझते हैं बेकार है, कुछ नहीं है, शहर की बीमारी है। अब इतना भी हो गया है, वो शहर के लिए है, गांव के लिए नहीं। पब्लिक है, कुछ भी बोलेगी, लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है सरकार वालों? मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी कि पब्लिक क्या सोचती है? मतलब आपकी कोई पब्लिक से कांटेक्ट नहीं, फिर किस बात का राज कर रहे हैं आप? अगर आपको नहीं पता पब्लिक की सोच क्या है, पब्लिक क्या डिसाइड कर रही है, पब्लिक की मंशा क्या, तो किस बात की सरकार है आप? आपका कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो बताए कि पब्लिक का क्या है, कुछ नहीं है ऐसा। कमाल की सरकार है। और अपोजिशन आप क्या कर रहे हैं? कोई कहने का मतलब है हमारे लिए दोनों बराबर हो, दोनों देश के राजनीति करते हो, हमारे लिए करते हो तो करो ना सही। किसने रोका आपको? वाई डोंट यू डू इट? किससे कहे? मैं कोई बात करता हूँ गालियाँ पड़ती हैं, फेसबुक पे लिखता हूँ गालियाँ पड़ती हैं। अरे भाई तुम कौन होते गाली देने वाले? भाई मेरी मर्जी, मैंने लिखा है, तुम क्या करोगे? आपको मैं कुछ कह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ क्या? आप जो लिख रहे हैं मैं उसको नहीं रोक रहा,
मैं कुछ लिखता हूँ तो आप ऐसे बात करते सर मैंने पता नहीं आपका कुछ ले लिया, और फिर मैं जवाब देता हूँ तो आप जवाब नहीं होता, गाली देने लगते हो। या तो जवाब दीजिए, लॉजिकल जवाब दीजिए। अगर आप मेरी बात पे लिखते हैं और मैं कुछ आंसर देता हूँ, गाली क्यों देते हैं भाई? इसका मतलब आपके माँ बाप ने आपको गाली देना सिखाया है, रीज़न नहीं बताना है, कोई लॉजिक नहीं बताना है। एक तरफ कहते हैं पढ़े लिखे युवा हैं, आप आईटी सेल में हो चाहे कहीं भी हो, मुझे आंसर दीजिए अगर आपकी बात सही है तो मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ। आप अगर पढ़े लिखे हैं या थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, देश के आप सिटीजन तो हैं, नागरिक तो हैं, भूल जाइए राजनीति को। लेकिन जब आप लिखते हैं पब्लिक में, मैं कुछ लिखता हूँ उसको काटना चाहते हैं, अपना जवाब तो दीजिए ना कि क्यों काटना चाहते हैं। खाली कहने से कि तुम कांग्रेसी हो, तुम चमचे हो, तुम्हारा राहुल ये है, तुम्हारा सोनिया ये है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो है या नहीं है तो मैं जानता हूँ ना, आपको क्या पता। अगर मैं राहुल का चमचा हूँ या मैं सोनिया का चमचा हूँ तो मुझे मालूम है ना, आपको कैसे मालूम चला? पता नहीं आप कौन सी कल्पना की दुनिया में रहना चाहते हैं। ये कल्पना की दुनिया ही तो होती है, आप मान लीजिए वो ऐसा है, जबकि आप मेरे को जानते नहीं हैं, मेरी एबीसीडी भी नहीं जानते आप, मैं हूँ क्या, क्या किया, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ काम किया, आपको पता है क्या? तो आपने किस बेस पे ये मान लिया कि मैं चमचा हूँ और आप भक्त हैं? चलो आप तो भक्त हैं, भक्त तो एक ऐसा कोड वर्ड है कि जो मोदी के बारे में बोलता है वो भक्ति कहलाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी। लेकिन आप, अगर मैं मोदी के विरुद्ध बोलता हूँ तो फिर आपको तकलीफ़ क्यों होती? मैं बोलूँगा मेरी मर्ज़ी है, मैं तो राहुल के खिलाफ़ भी बोलूँगा, मैं तो सोनिया के खिलाफ़ भी बोलूँगा, मैं मोदी के खिलाफ़ भी बोलूँगा, मैं औरों के खिलाफ़ भी बोलूँगा, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? मैंने आपका क्या लिया? आप ऐसी बात करते हैं मैं आपके विरोध में बोल रहा हूँ, ना जान ना पहचान, आप शुरू हो जाते हैं। अरे भाई क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं आपकी सैलरी ले रहा हूँ क्या? आपका नौकर हूँ क्या? आपकी सर्विस कर रहा हूँ क्या? या तो आप पढ़िए मत मेरी बात को, तो सह लीजिए। अगर आप फिर उल्टा लिखेंगे तो मैं उल्टा जवाब भी देना जानता हूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपसे कन्फ्रंटेशन करूँगा, मैं आपको एनकाउंटर करूँगा, क्योंकि मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ। और आपको मैं एक आप लिखेंगे, मैं 4 लिखूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि छोटे हैं बड़े हैं, जब आपका दिमाग ठीक करना है तो जूता भी मारना पड़ता है। मैं उस लाइन का आदमी हूँ, अच्छे के साथ मैं अच्छा हूँ, और जो दादागिरी दिखाएगा तो दादागिरी सबको आती है, बहुत शरीफ आदमी होता है वो भी दादागिरी दिखा सकता है। आप ये सही समझना कि आपको टाइटल मिल गया तो किसी के पास टाइटल नहीं हो सकता। करते रहिए आप मोदी भक्ति, मैंने तो नहीं रोका आपको, लेकिन दूसरे को आप कुछ भी कहने का हक किसने दिया आपको? संविधान ने आपको जो हक दिया है वो मुझे भी दिया है। जितना देश का हिस्सा आपका है उतना मेरा भी है। आप एक मारेंगे तो मैं भी वापस मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक बार समझाऊंगा ज़रूर, नहीं तो फिर आप एक पत्थर मारेंगे तो मैं तलवार भेजूंगा यहाँ से, याद रख लेना। तलवार का मतलब दिमाग की तलवार। कभी आप मुझे आतंकवादी कह देते हैं, कौन से आतंकवादी हूँ भाई मैं? कभी आप मुझे, मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ किसी दूसरे देश की न्यूज़ की यहाँ के बारे में, तो आपको क्यों गुस्सा आ जाता है? न्यूज़ किसी और देश की मैंने लगाई, अपनी मैंने दीवार पे लगाई, आपका क्या ले लिया भाई? आपको क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ता है? मैंने किसी की बुराई कर दी, किसी काम की कोई ऐसी ही न्यूज़ लगा दी, अपनी पोस्ट लिख दी तो आपको तकलीफ़ हो जाती है। भाई क्यों, आप मेरे को जिम्मेदार हो? आपने मेरे को क्या दिया है? मैं आपका क्या हूँ जो आप लिखते मेरे बारे में? और आपको मैं गालियाँ देना, माँ की गाली, बहन की गाली का, इससे क्या होगा? आपकी गालियों से मैं गालियों का भी आदी हो गया हूँ। मैं चिंता नहीं करता, देते रहिए, मेरा क्या जा रहा है? आप गाली देंगे मैं आपको कुछ भी कहूँगा, कुछ भी कहूँगा मैं आपको जो मुझे अच्छा लगेगा, तो इसका तो कोई अंत नहीं होने वाला। इसलिए आप मुझसे बच के रहिए, याद मैं सब भक्तों को कह रहा हूँ, या तो मुझसे बच से रहिए, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ लिख के बिना, याद रख लेना। आप जवाब दोगे मैं 4 जवाब दूंगा, मैं छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ मैदान को। एक कहोगे ना कुछ तो उसके 4 तो जवाब दूंगा, और ऐसे जवाब दूंगा, आप अगर मुझे कहेंगे ना पाकिस्तान चले जाओ तो मैं आपको इंग्लैंड भेज दूंगा, याद रखेंगे। इसका फिर यही जवाब होता है, आप इंग्लैंड जाइए, क्योंकि आप अंग्रेज़ों के जूते पॉलिश करते थे, जाइए जाइए अपने इंग्लैंड, पहले भी बहुत गए हैं, जितने यहाँ से आए थे सब इंग्लैंड ही गए हैं, पाकिस्तान से जो आए थे यहाँ, पंजाबी लोग दूसरे लोग वो सब वहाँ गए हैं, आप भी जाइए। क्यों बैठे हैं आप यहाँ? ये मेरा भारत है,
गांधी ने आज़ाद कराया है, इसको सुभाष ने आज़ाद कराया है, इसको भगत सिंह ने आज़ाद कराया है, इसको इसको अफरीदी ने आज़ाद कराया है। आपने क्या किया है? जहाँ आरएसएस ने आज़ाद कराया है, जहाँ मोदी ने आज़ाद कराया, जाइए वहाँ पे। आप मुझे पाकिस्तान भेजेंगे, मैं आपको इंग्लैंड भेजूंगा। इतने जूते मारूंगा, गिन गिन के नहीं, पूरी इन्फिनिटी पावर से मारूंगा। मैं उनमें से नहीं जो सोच रहे हैं आप। अगर आप सही रहेंगे तो मैं भी सही रहूँगा, और आप ज़्यादा बदमाशी दिखाएंगे तो हर आदमी बदमाश बन सकता है, शरीफ बनने में मुश्किल होती है। लेकिन मैं उस हद पे जाना नहीं चाहता। कंपटीशन कर लीजिए, बहस कर लीजिए मुझसे। जब बहस करने के लिए लिखता हूँ तो आप जवाब भी नहीं देते, भाग जाते हैं। करिए बहस, लिख के बताइए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आंसर दीजिए। आपके में दम नहीं है, क्योंकि कभी स्कूल कॉलेज गए होंगे, कभी स्टडी की होगी, तो कुछ बताएंगे ना। संविधान आपको नहीं पता, नियम कानून आपको नहीं पता, भारत का मतलब क्या आपको नहीं पता। हिंदुस्तान हिंदुस्तान दिखाओ ना, कहाँ लिखा है हिंदुस्तान? दिखाइए कौन से नक्शे में लिखा है, देश के विदेश के। दिखाइए कौन सी किताब में लिखा है। नहीं, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आता है आपको? ज्ञान विज्ञान आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, कुछ आता है? मैथमेटिक्स आता है आपको? लॉ आता है आपको? दुनिया के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं जानते, क्योंकि आप जानना भी नहीं, आप जान भी नहीं सकते जब तक आप अपने ब्रेन को ओपन नहीं रखेंगे, दिमाग का विस्तार नहीं करेंगे। अनटिल यू ओपन योर माइंड, कीप इट वाइडेंड एंड ब्रॉडन, you cannot know about world. And it's very important in this time you know about world, because everything you know about world, you will be a smart person, you will be a knowledgeable person, and do you can extend help to all. आपको कुछ पता ही नहीं है, बस एक ही चीज़ जानते हो, मोदी के अलावा आपको पता ही नहीं कि देश की कोई चीज़। होते हैं ना कुएं के मेंढक, कुएं में जो मेंढक होते हैं उनको कहते हैं फ्रॉग इन ए वेल। उसको पानी उतना ही पता है जो उस कुएं में, उससे नहीं पता कि नदी भी कोई चीज़ होती है, या कैनाल भी कोई चीज़ होती है, या समुद्र या सागर या कोई भी कोई चीज़ होती है, उससे नहीं पता। वो कुएं का मेंढक है। तो जैसा कुएं का मेंढक आपका सरदार है ना, वो आप भी हैं। वो तो शायद कुएं का होगा, आप नाली के होंगे। फिर यही बात करनी पड़ेगी आपको, या तो समुद्र में आके लड़ाई कीजिए, बात कीजिए हमसे। हम तो समुद्र ओशन में रहने वाले हैं, आपकी तरह कुएं में रहने वाले नहीं हैं। Come on and discuss with me. I will answer you. Whatever you discuss, you will get 4 answers of your questions. हिम्मत है, बस गालियाँ दे दो, बात खत्म। माँ की गाली, बहन की गाली, यही तो आता है आपको। आपके माता पिता ने यही सिखाया आपको, शायद वो भी ऐसे ही करते होंगे। तो क्या करोगे? मतलब आप कूड़ा खा हो। जानते हैं सेप्टिक टैंक क्या होता है? मैं आपको कई बार कहता हूँ, आप लोग सेप्टिक टैंक में रहते हैं। सेप्टिक टैंक को पता है आपको क्या, उसमें होता कौन है खाने वाला? पता है कि नहीं पता है? कभी पढ़ा है केमिस्ट्री में आपने? सेप्टिक टैंक जिसके अंदर, जहाँ से सीवर लाइन नहीं होती है, वहाँ सेप्टिक टैंक लगाते हैं। उसमें हमारा मलमूत्र जाता है, उसमें रहता है। वहाँ कीड़े पैदा होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, उनको कहते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया जो हवा से जीता है, एक होता है एनएरोबिक जो बिना हवा से जीता है, गंध से जीता है। वो सेप्टिक टैंक में होता है। और जो भक्त हैं ना, वो सेप्टिक टैंक के कीड़े हैं। अब आप इतना बता देते हैं, इसी लेवल के आप हो। आपको वो गंध चाहिए खाने के लिए, और फिर उससे स्लज बन जाता है ग्रे कलर का, जब वो सब खत्म हो जाती है डिकम्पोजिशन से, आप वो हैं। आपका वही लेवल है, उससे ज़्यादा आप है नहीं। आप मक्खी मच्छर ये सब हैं आप। आपको ऐसे ही सबक सिखाऊंगा, क्योंकि आपने ना कोविड की वैल्यू दी है, ना आपने इकोनॉमी की वैल्यू दी है, ना आपने एजुकेशन की वैल्यू दी है, ना आपने हेल्थ की वैल्यू दी है, देश की प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है। आपने सबको ऐसे समझ लिया है जैसे आपकी दादा लाई जायदाद है, आपके दादा के दादा आपको दे गए, जो मर्जी करो उसका, और दूसरों को गाली देते रहो। लेकिन दूसरे भी हैं, ये मत भूलना। जब तक दूसरा चुप रहता है ना, आप ऐश कर रहे हो, बड़ी दादागिरी दिखा रहे हो। प्यार से बातें कर रहे, मोदी बड़ा प्यार से बोलता है और सब कुछ सत्यानाश करके छोड़ देता है। कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, कभी कहता नहीं मैंने गलती की, गलती पे गलती करे जाता है, और आपको सुनने का मादा नहीं है। कीप पावर टू लिसन। आज तो मैं बोल रहा हूँ, हजारों बोल रहे हैं और बोलेंगे। क्या कर लोगे आप? आपके पास है क्या? आपके पास इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, और क्या कर लेंगे आप? इससे ज़्यादा आप कर भी, डरपोक आदमी क्या करेगा? जो डरपोक होता है, वंस ए कावर्ड,
He cannot talk to press, he cannot talk to anybody, he cannot explain, he cannot answer, and that is what you people are. That's what your leader is. He is a coward. This government is covered, opposition is covered, you are covered, public is not covered, remember. Public is majboor, compulsion, under compulsion, because they cannot do anything. Otherwise, you are nowhere. You are zero. You are minus. You are negative powers. What are you? 1 over 10, 1 over 100, 1 over 1000, 1 over million, 1 over billion. You are nothing. Therefore, mind your business. If you interfere in my writing, I shall interfere many times in your writing. Or don't interfere me. What I say, listen to that. Don't answer. And if you answer, you will get counter answer. I'm not running away. I know how to handle people very well. I have spent my life in this coordination. I am not like you. I am a practical person. I have worked with 50 nationalities in my life. What are you? You don't know even which country is where. You start writing. There is only one country you know in the world, that is Pakistan. Other than Pakistan, you don't know anything. There is only one country for you, Pakistan and Bharat. Only two countries in the world. Others country you don't know, right? You are so mean people. Go to Pakistan, go to Pakistan. You go to somewhere, get lost from this country. You go to a country which was liberated by RSS and which was liberated by Modi. Go to that country and live there. I am living in a country which was liberated by Subhash, which was liberated by Gandhi, which was liberated by Nehru. I am living in that country. And you have no right to say go there because you are not doing it. You came from outside. If you talk like this, if God says God for you, then leave this country and go. Because you are anti-national in that case. If you say God says your God, you worshipping God say, and you abuse Gandhi, you bloody fool. You don't know what Gandhi was. You know what Godse was. So mean people you are. What is this? This is definition of being anti-national. Those people who sacrificed their lives for this nation, you are abusing them, and that person who killed him, who assassinated him, you are worshipping, you are praying, you are saying, this is my God. This is national, this is a hero, and Gandhi was anti-national. You are saying that, and I am anti-national because I am respecting Gandhi, I respect Nehru, I respect Subhash, I respect all freedom fighters. And you say that you are only God's. Shame onto your BJP and shame onto your Modi. Your bhakts are like that. And super shame to all these bhakts who do not think for the people of this country and government do not think for people of this country. First government in the city. And shame onto your Congress that you have become INEC. You have become transgender. You have no energies left in you to fight with this government. You cannot do anything. So public shall stand on itself. Ultimately, public is power. You are not power. You were given power. They are also not power. They were given power. And this power can be withdrawn anytime. In elections, you will be thrown shoes. You will be thrown stones if you do like this. You are not taking care of people of this country. What to say other than this? You are not doing your job. You are getting your salary without doing anything. You are getting allowance without anything. You are enjoying status as MP or PM or president or whatever it is. You are enjoying the taxpayers' money. Unfortunately, you are useless people. Only that I can say. I will request people of this country to take care of themselves. There is no one to look after you. Police shall not help you. They will beat you. Government will not help you. They will just keep you busy somewhere else and sell properties of this government, of this public. So don't depend upon them. There is no healthcare takeover here. No hospitals are there. If suppose 8 crore people or every day 78,000 are coming as infected people, there is no place to treat them. They will say stay at your home and isolate yourself or quarantine yourself. Only that is answer from them. So you have to arrange yourself everything. And if you consider a poor person, there's 10 people or 5 people stay in one room. How can you quarantine them? How they can isolate? They cannot be isolated on the streets. So problem is for them. Problem not for big people who can afford money in hospitals, who can money go to private hospitals, who can spend lakhs on treatment. Problem is for these poor people. भारत के गरीब इंसान मरता है, वही मरा है, वही मर रहा है.
उसे ही मर रहे हैं, क्योंकि उसको अस्पताल नहीं मिलेगा, अस्पताल कहीं हो भी गया तो पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी, और हो सकता है उसकी किडनी निकाल दी जाए, उसको मार दिया जाए। ऐसा भी तो हो रहा है। कई केस आए कि किडनी निकाल लीजिए, कोरोना का खाने से मर गया वो बेचारा, ऐसा भी हो रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा देश के लोगों से, अपने भरोसे रहिए, अपने को मजबूत बनाइए, बच के रहिए। यहाँ कोई किसी का बोलने वाला नहीं है, आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, खुद ही एक्शन करना पड़ेगा। डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है, देश हमारा है। इनकी क्या औकात है, कुछ औकात नहीं है इनकी। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसी में शोर मचाते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। इस जज को डराएंगे, उस जज को डराएंगे, उसको डराएंगे, इसको डराएंगे, और असल में ये खुद डरे हुए हैं। ये क्या डराएंगे? ये खुद डरे हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इनकी सीट चलती रहनी चाहिए। इनको एक ही चीज़ है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ इस स्टेज पे आके। ज़्यादा बोलना भी बहुत होता है, बस इतना कहूँगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको, अपनी परवाह करनी पड़ेगी आपको। ज़्यादा लापरवाही ना दिखाएं कि मैं मास्क नहीं लगाता, बहसबाजी ना कीजिए। और अगर आप अपने को सेफ रखेंगे तो आप बचे रहेंगे, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता आपको। रोज़ केस बढ़ते जाएंगे और आप प्रॉब्लम में रहेंगे सब। और यही कहूँगा दोबारा मैं आपको, अगर आप अपने को संभाल सकते हैं तो संभालिए, देश को संभाल सकते हैं तो भी संभालिए। संभालना तो आपको पड़ेगा, इनका क्या है। टैक्स हमारा होता है, सब कुछ हमारा होता है, और ऑर्डर इनके चलते हैं, लूट मार ये करते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इतनी बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ। आपके विनोद वर्मा जी, आपका धन्यवाद आप आए, और जो भी देखेगा, थैंक यू फॉर ऑल। आई क्लोज दिस वीडियो। धन्यवाद।